Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best content on this channel. तो हम इंटीग्रेशन के मोस्ट रिपीटेड PYQs के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर वैसे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उसी में से स्टूडेंट्स को मोस्टली जो क्वेश्चंस है उसमें डिफ़िकल्टी आती है। तो अगर हम ये क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड PYQs, तो मोस्टली उसी टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो आज हम एक स्पेसिफिक फॉर्मूला पे बेस्ड इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, कई बार उसको 1 मार्कर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, 2 मार्कर में भी, 3 मार्कर में भी और इवन इसको 5 मार्कर में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रल EX इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्टली EX एफ एक्स प्लस सी होगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि उन क्वेश्चंस में e रेज़ टू पावर x डेफिनेटली आता है और वहाँ पे सम ऑफ 2 फंक्शंस गिवन होता है। कई बार तो बिल्कुल डायरेक्टली गिवन होता है कि जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स भी गिवन है। तो आंसर जो आएगा वो सीधा e रेज़ टू पावर x इंटू एफ एक्स ही आएगा, प्लस सी तो होगा ही। बट कई बार हमें क्वेश्चंस में थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स की फॉर्म में लाना पड़ता है। तो आज हम सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो पिछले कुछ सालों में CBSE ने अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं क्वेश्चंस। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड PYQ में ये करने के बाद इसका ईच एंड एवरी केस कवर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो ईजिली कर पाओगे। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंटीग्रल है, ये MCQ है, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब और साथ में है EX। जहाँ पे भी इंटू EX आ जाए तो वहाँ पे समझ जाना चाहिए कि ज़्यादा 99% चांस है कि ये इसी टाइप का ही क्वेश्चन होगा, EX इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म का। तो इसके लिए हमें देखो यहाँ पे हमें क्लियरली x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब गिवन है। तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब EX dx। तो इसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, बट इसमें हमें ये पता है कि डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का होल क्यूब है और न्यूमरेटर में वी हैव x माइनस 3। तो वहाँ पे अगर हम -3 जो है इसको इसी फॉर्म में ले आए, मतलब x माइनस 1 की फॉर्म में ले आए, तो ऊपर x माइनस 1 -2 हो जाएगा। तो उससे ना 2 इंटीग्रल्स बन जाएंगे। तो उसी से हम ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले इसको x माइनस 1 -2 लिख लो, ये जो न्यूमरेटर है, और इसको डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ना, दोनों को इसके नीचे लिख लो क्योंकि एक ही बात हो गई। अगर हम LCM लेंगे तो वैसे भी x माइनस 1 -2 x माइनस 3 वही वाली फॉर्म आ जाएगी। तो EX इंटू डी एक्स। अब ये जो फर्स्ट वाला है इसमें एक x माइनस 1 हो गया कैंसिल, तो ये बन गया 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। और अगर हम इसको प्लस, मैं ऐसे लिख दूँ, -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, तो इसमें अब काफ़ी ज़्यादा फॉर्म क्लियर हो रही है कि अगर ये एफ एक्स है, क्योंकि रेज़ टू पावर -2 होगा ना जब ऊपर जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास -2 आ रहा है, तो एफ एक्स होना चाहिए फर्स्ट वाली टर्म विच इज़ x माइनस 1 रेज़ टू पावर -2। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा -2 x माइनस 1 रेज़ टू पावर -3, मतलब -2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब। तो ये हमारा एफ एक्स बन गया एंड दिस इज एफ डैश एक्स, बिल्कुल क्लियर कट बन गया। दिस इज एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स इज -2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब और साथ में EX तो है ही। तो इसका आंसर क्या होता है, e रेज़ टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स ये है तो ये होगा e रेज़ टू पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी, या तो इस फॉर्म में होगा आंसर, तो ऑलरेडी इसी फॉर्म में गिवन है, या फिर कैसे गिवन होगा, EX इंटू एक्स माइनस 1 रेज़ टू पावर -2। तो EX अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी फॉर्म में गिवन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x और EX।
तो ट्रिगो के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं इस फॉर्मेट में। तो इसमें क्या होगा कि ट्रिगो के लिए हमें ट्रिगो की आइडेंटिटीज आना ज़रूरी है। cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, पर आई थिंक इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और जो न्यूमरेटर है एक में तो 2 है और दूसरे में है sin 2x। sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, और दोनों के नीचे ये जो 1 प्लस cos 2x है ना, इसको हमने 2 cos स्क्वायर x लिखा, दोनों के नीचे हम सेपरेटली 2 cos स्क्वायर x लिख देते हैं। तो इस वे से हमने इसको स्प्लिट कर लिया, क्योंकि हमें ऑब्वियसली इसमें ये देखना होता है ना कि fx क्या है और f डैश x क्या है। यहाँ पे 2 and 2 हो गया कैंसिल, यहाँ पे भी 2 and 2 हो गया कैंसिल, एक cos x एंड cos x भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये बना साइन अपॉन cos x विच इज tan x, और ये है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो 1 अपॉन cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x। सो दिस बिकम्स tan x को मैं पहले लिख रही हूँ प्लस sec स्क्वायर x, और यहाँ पे है ex dx। नाउ दिस इज वेरी क्लियर कि वही वाली फॉर्म का क्वेश्चन है, और fx है tan x और fx का डेरिवेटिव होता है f डैश x, तो fx इज दिस, f डैश x इज दिस, तो इसका आंसर क्या होगा ex fx प्लस c, तो e रेज टू पावर x tan x प्लस c इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ex इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 एंड x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 3/2 है ना, इससे ट्राई करते हैं। ये जो पहले वाली टर्म है ना, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 3/2 लेके इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं। अगर हम इसको लेते हैं तो इससे क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 3/2, तो इसको जब हम लेंगे तो ये माइनस 3/2 आगे आ जाएगा, और ऊपर जो है वो माइनस 5/2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे किसी हालत में नहीं आएगा। दैट मीन्स हमें दूसरे वाले से ट्राई करना चाहिए। तो इसमें हम fx लेंगे x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कई बार तो देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली ही गिवन होता है, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाता है, और कई बार हमें क्वेश्चन में उस फॉर्म में लाना पड़ता है। तो fx ले लो x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। डेरिवेटिव में क्या होगा, कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल में पहले डिनोमिनेटर एज इट इज होता है, फिर साथ में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर इज x, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, जब भी रूट वाली टर्म हो उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव 1/2 करके ले लिया करो, 1/2 इंटू रूट, मतलब अगर रूट एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स ले लिया करो। तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा विच इज 2x, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हो जाता है इसका होल स्क्वायर, तो रूट का होल स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे 2 and 2 हो गया कैंसिल, तो न्यूमरेटर में देखो क्या बचा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये जो रूट नीचे जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और ये भी नीचे चला जाएगा, तो 1 की पावर 1 है, सेम टर्म्स और 1 की पावर हाफ है, ऐड हो जाएंगी तो वो 3/2 बन जाएगा। सो दिस इज 3/2, तो ये बन गया हमारा f डैश x। देखो बिल्कुल क्लियर कट आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 वही आया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 सेम आया। तो हमारा जो इंटीग्रल है किस फॉर्म में बन गया, फर्स्ट वाली टर्म है f डैश x और सेकेंड टर्म थी fx, तो आंसर होता है ex fx प्लस c, तो ex इंटू fx मतलब x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c इज द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फिर से EX वाला क्वेश्चन है, 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 है। दैट मीन्स हमें उसी मेथड से ट्राई करना चाहिए, एक fx और एक f डैश x। तो इसमें हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, माइनस एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 EX dx। यहाँ पे एक x एंड एक x कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, इसको पहले लिख दें, माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 और प्लस 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5। अब इसमें पता चल रहा है ना कि जो फर्स्ट टर्म है एक्स रेज टू पावर 4 ऊपर जाएगा, एक्स रेज टू पावर माइनस 4 हो जाएगा, तो जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स रेज टू पावर 5 आ जाएगा। दैट मीन्स हमें इसको fx लेना चाहिए, नेगेटिव साइन के साथ ही ले लेते हैं, तो माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 4। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 तो है ही, और ये एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, एन आगे आ जाता है, एक्स रेज टू पावर माइनस 4 माइनस 1 विच इज़ माइनस 5। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5, ये तो बिल्कुल ही डायरेक्टली आ गया। सो दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ डैश एक्स, तो आंसर होगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ई एक्स एफ एक्स है माइनस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस सी इज द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0 टू पाई बाय 2 ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसमें अभी हमने एक ट्रिगो वाला किया था, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिख देते हैं। पिछले क्वेश्चन में जो ट्रिगो वाला किया था उसमें हमारे जो एंगल थे तो 2x फॉर्म में गिवन थे, अब यहाँ पे हाफ एंगल गिवन है। अगर हाफ एंगल गिवन है तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा, तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। जैसे साइन 2x का फॉर्मूला लग जाता है ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स का लग जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा। 1 प्लस कॉस 2x हमने देखा था 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगेंगे, बट फॉर्मूलाज वही वाले लग रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, जो कि इसका हाफ एंगल फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस 2x हमने देखा था 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब इसमें 0 टू पाई बाय 2 स्प्लिट कर देते हैं न्यूमरेटर से, तो 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और जो दूसरी वाली टर्म आएगी 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। सेकेंड वाली टर्म में 2 एंड 2 हो गया कैंसिल, एक कॉस एंड कॉस हो गया कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास बचा टैन, तो इसको हम पहले टैन लिख देते हैं क्योंकि टैन का ही डेरिवेटिव सेक आएगा ना, प्लस यहाँ पे आएगा हाफ, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सो दिस बिकम सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, पर इसमें ध्यान रखना है कि हमारी लिमिट्स हैं 0 टू पाई बाय 2। अब जो fx होगा, fx तो tan x बाय 2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे x बाय 2 की x की जगह x बाय 2 है, तो x बाय 2 का भी डेरिवेटिव होगा विच इज़ हाफ, तो हाफ सेक स्क्वायर x बाय 2, तो ये डायरेक्टली f डैश x बन गया। तो हमारा जो इंटीग्रल बन गया वो ex fx हो जाएगा, बट यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखना क्योंकि हमारी लिमिट्स हैं 0 टू पाई बाय 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे ई रेज टू पावर पाई बाय 2 टैन x की जगह जब पाई बाय 2 पुट करेंगे तो पाई बाय 2 का 2 नीचे चला जाएगा, तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर 0, टैन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, तो सेकेंड टर्म तो वैसे ही 0 हो गई। टैन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर इज ई रेज टू पावर पाई बाय 2। सो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये लास्ट ईयर के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्कर क्वेश्चन आया था। 5 मार्कर के हिसाब से ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ई रेज टू पावर माइनस एक्स है, एमसीक्यू आ गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, स्प्लिट ही करेंगे और क्या करेंगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर जब लेंगे 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे ex की जगह ई रेज टू पावर माइनस एक्स है, बट वो जो फॉर्मूला लगाने के लिए ना हमारे पास फॉर्मेट सही होना चाहिए, मतलब ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होना चाहिए।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस एक्स को ना टी पुट कर देते हैं या वाई पुट कर देते हैं, तो माइनस डी एक्स हो जाएगा डी वाई। तो हमारा जो इंटीग्रल बन गया ई रेज टू पावर वाई बन गया, माइनस डी एक्स की जगह माइनस डी वाई, माइनस बाहर लिख देते हैं, और यहाँ पे x की जगह माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह जब माइनस वाई पुट करेंगे माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होगा। जैसे इस क्वेश्चन में ये MCQ है, अगर MCQ में ये एडजस्टमेंट ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ आंसर देना होता है। बट अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर आ जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस चीज़ को कैसे डील करें इस चीज़ के साथ। अब यहाँ पे fx नहीं, मतलब fy अगर -1/y होगा तो f डैश y 1/y का डेरिवेटिव -1/y² होता है। -1/y² ऑलरेडी एक माइनस है, तो -1/y², तो ये +1/y² हो गया। तो ये देखो अब फॉर्म क्या बन गई, इंटीग्रल बाहर माइनस तो है, EY इंटू FY प्लस F डैश Y बन गई। तो इसका जो आंसर होगा वो EY FY होगा, तो माइनस साइन बाहर है, EY FY प्लस C। पर हमारा जो आंसर्स है ना, ऑप्शंस है, वो x की टर्म्स में गिवन है, तो वापस x को पुट कर लेते हैं। x की जगह y की जगह -x, और यहाँ पे f की जगह fy, मतलब यहाँ पे था fy इज, एक्चुअली fy लिखना चाहिए था, पहले fy की टर्म्स में ही लिख लेते हैं। तो माइनस EY, fy क्या था, fy इज -1/y प्लस c। अब जब हम वापस वैल्यू पुट करेंगे x, तो ई रेज टू पावर -x हो जाएगा, और -1/y, दिस इज -1/y की जगह -x, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ई रेज टू पावर -x/x प्लस c इज द आंसर, विच इज ऑप्शन डी। तो इस नेगेटिव साइन के साथ अगर हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट गिवन है, बट हमें ई रेज टू पावर x फॉर्म ही चाहिए, तो उसके साथ इस वे में डील करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई रेज टू पावर कॉट इनवर्स x, और अंदर है 1 - x प्लस x² अपॉन 1 प्लस x² dx। सबसे पहले तो ई रेज टू पावर x फॉर्म होनी चाहिए, तो कॉट इनवर्स x को हटाते हैं, तो उसके लिए हम सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे। कॉट इनवर्स x को t पुट कर लो, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x² dx इज dt। तो हमारा जो इंटीग्रल बन गया ई रेज टू पावर t बन गया, और यहाँ पे 1 माइनस x की जगह क्या होगा, यहाँ से x आएगा cot t, तो 1 माइनस cot t प्लस x² हो जाएगा cot स्क्वायर t, और ये जो 1/1 प्लस x² dx है, इसकी वैल्यू आ गई -dt, मतलब dx/1 प्लस x² की जगह -dt। तो यहाँ पे dt माइनस को लिख देते हैं बाहर, तो -et इंटू, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी जो होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी इज कोसेक स्क्वायर टी, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी क्या होगा, कोसेक स्क्वायर टी माइनस कॉट टी डी टी। अब हमें पता है कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर टी होता है, तो ऐसा करते हैं ना, इसमें से फिर से माइनस बाहर ले लेते हैं, या समझ लो ये माइनस को अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई टी, जब माइनस को अंदर एडजस्ट करेंगे ये हो जाएगा पॉजिटिव कॉट टी, और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब हमारी प्रॉपर फॉर्म बन गई। अब ई रेज टू पावर एक्स की जगह ई रेज टू पावर टी है, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ई रेज टू पावर वाई था और आंसर हमें एक्स की टर्म्स में था, इसलिए हमने चेंज किया था, बट यहाँ पे हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो फंक्शन है उसको कॉट ले लो, तो कॉट का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर टी, तो ई टी इंटू एफ टी प्लस एफ डैश टी फॉर्म आ गई, तो आंसर होगा ई रेज टू पावर टी एफ टी प्लस सी। तो ई रेज टू पावर टी एफ टी मतलब कॉट टी प्लस सी। अब वापस इसको अगर हम पुट करें तो t की वैल्यू है कॉट इनवर्स x, कॉट t इज x प्लस c, तो x e रेज टू पावर कॉट इनवर्स x प्लस c इज द आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये वही फॉर्म आ गई, तो ये हम क्वेश्चंस कर चुके हैं इस टाइप के, तो इसको क्विकली कर लेते हैं। ई एक्स इंटू
1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स है, पहले तो स्प्लिट कर देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे लगेंगे हमारे हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन एक्स की जगह तो पता है कि ये पहले चाहे फॉर्मूला लगा देते, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लगेगा, इसके लिए ना हमें कॉस 2x है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पिछली बार हमने cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला पुट किया था, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जब 2 साइन स्क्वायर एक्स को उस साइड ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर 1 माइनस कॉस 2x की जगह 1 माइनस कॉस x है, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे भी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, साइन एंड साइन कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 1/2 साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस अपॉन एक्स है ना, विच इज कॉट एक्स बाई 2 dx। अब ये पता है कि कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है, एक्चुअली माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। तो इसके लिए ना हमें माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा, तो माइनस बाहर ले लो, ex इंटू कॉट एक्स बाई 2 माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब ये बन गया हमारा fx, तो fx इज कॉट एक्स बाई 2। ये क्वेश्चन सिंपल तो है पर साथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। बट देखो कई क्वेश्चंस में देखो डायरेक्टली तो हो जाते हैं, बट कई क्वेश्चंस में हमें काफ़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कॉट का डेरिवेटिव जो होगा माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है और साथ में यहाँ पे x की जगह x बाई 2 है, तो x बाई 2 का भी डेरिवेटिव होगा जो कि हाफ होगा, इसलिए हाफ आएगा। अब ये बन गया हमारा fx, ये नेगेटिव साइन के साथ f डैश x, तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा, बाहर माइनस तो है ही, ex fx प्लस c, तो माइनस ex कॉट x बाई 2 प्लस c इज द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पे देखो e रेज टू पावर x की जगह e रेज टू पावर 2x है, तो e रेज टू पावर 2x 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x, एंड 1 माइनस कॉस 2x को अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर x dx। यहाँ पे ना एक्चुअली हम इस वे से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी देखो फॉर्म है ना ex चाहिए, e रेज टू पावर 2x है, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, पुट 2x इज इक्वल टू t, तो 2 dx हो जाएगा dt। तो हमारा जो इंटीग्रल बन जाएगा, लिमिट्स भी चेंज कर लें, साथ में लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इज पाई बाय 4, t की वैल्यू होगी 2 इंटू पाई बाय 4 विच इज पाई बाय 2, एंड व्हेन x इज पाई बाय 2, तो उस केस में t की वैल्यू होगी 2 इंटू पाई बाय 2 जो कि हो जाएगा पाई। तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो पाई बाय 2 टू पाई हो गई। 2x की जगह हमने t पुट किया और यहाँ पे भी 1 माइनस साइन t अपॉन 1 माइनस कॉस t, और dx की जगह क्या आएगा, हाफ dt, हाफ को बाहर लिख देते हैं और यहाँ पे आएगा dt। सो दिस बिकम्स हाफ पाई बाय 2 टू पाई e रेज टू पावर t 1 माइनस साइन t की जगह, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, साइन x की जगह हमने 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 लगाया था, और 1 माइनस कॉस x की जगह 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो सेम वे से होगा, साइन t की जगह 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2, स्प्लिट भी कर लेते हैं, और नीचे 1 माइनस कॉस t इज 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, तो इसके नीचे 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, और यहाँ पे भी 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 dt। यहाँ पे 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, साइन t बाई 2 साइन t बाई 2 कैंसिल हो गया, तो हाफ पाई बाय 2 टू पाई ई टी, ये हो गया हाफ
1/sin² इज cosec² t/2 और दिस इज cot t/2 dt। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, cot का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस cosec², तो इसीलिए माइनस को बाहर ले लेते हैं। जब हम माइनस को बाहर लेंगे, ये है π/2 टू पाई ई टी इंटू कॉट t/2 माइनस हाफ cosec² t/2 dt। ये है ft इज cot t/2, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec² t/2 इंटू हाफ, तो यही वाला आ गया। सो दिस इज f', तो आंसर होगा, माइनस हाफ तो है ही बाहर, ET/FT मतलब cot t/2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम π/2 टू पाई। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा e⁻π cot π/2, क्योंकि t की जगह पाई आएगा ना, तो cot π/2 आएगा। अब देखो, जो tan π/2 होता है वो तो मतलब cot π/2 जो होता है, क्योंकि tan π/2 से भी देख सकते हो, या cos π/2 अपॉन sin π/2 हो जाएगा। cos π/2 इज 0, sin π/2 इज 1, तो cot π/2 हो जाएगा 0, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0। फिर माइनस e⁻π/2 लगाएंगे और साथ में cot t की जगह π/2 अपॉन 2 π/4 हो जाएगा। cot π/4 की वैल्यू इज 1, तो माइनस हाफ इंटू माइनस e⁻π/2, तो आंसर आएगा हाफ e⁻π/2। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, e⁻x इंटू 1 माइनस cot x प्लस cosec² x। तो इसमें देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आ रहा है। इतना तो पता है कि cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec² होता है, तो ये और ये लेंगे, तो 1 माइनस cot x का डेरिवेटिव भी तो वही होता है, तो इसमें हम fx को लेंगे 1 माइनस cot x, तो f'(x) हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, cot यहाँ पे माइनस है ना, और cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec² x, तो ये हो जाएगा cosec² x। तो ये बन गया हमारा fx एंड दिस इज f'(x)। साइन की भी कुछ गड़बड़ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ex fx प्लस c। सो दिस इज ex इंटू 1 माइनस cot x प्लस c इज द आंसर। ये 1 मार्कर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 to 2 1/x, ex तो है यहाँ पे, e⁻2x है, 1/x माइनस 1/2x होल स्क्वायर dx। पहले तो हम 2x को चेंज करते हैं, तो 2x को t पुट करेंगे, पुट 2x इज इक्वल टू t, तो 2dx इज इक्वल टू dt। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सेम किया था जिसमें e⁻2x है, तो उससे कैसे डील करना है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ना, तो लिमिट्स भी साथ में चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इज 1, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 विच इज़ 2। व्हेन x इज 2, तो इस केस में t की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। हमारा जो इंटीग्रल है 1 to 2 था, तो 1 to 2 की जगह अब हो गया 2 to 4, और 1/x e⁻2x पुट कर देते हैं। e⁻2x की जगह हो जाएगा e⁻t, और dx की जगह क्या हो जाएगा, 2dx इज dt, तो dx की जगह हो जाएगा हाफ dt, हाफ बाहर लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा dt। अब यहाँ पे क्या टर्म्स होंगी, 1/x है। देखो x जो है वो t/2 है, तो 1/x क्या होगा, 2/t, तो 1/x की जगह आएगा 2/t, और यहाँ पे 1/2x² है, तो 1/x इज 2/t, 1/x² होगा 4/t², तो 1/2x² क्या हो जाएगा, 4/2t², तो 4 से 2 कट जाएगा, तो 2/t² हो जाएगा। तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस 2/t²। इस 2 को बाहर ले लो, बाहर भी एक 2 है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, et इंटू 1/t माइनस 1/t² dt, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ft इज 1/t, तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1/t²,
तो ये ई टी इंटू एफ टी हो जाएगा, डायरेक्टली आ गया। तो ई टी इंटू एफ टी मतलब 1/t, तो ये लिमिट्स होंगी 2 to 4। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो e रेज़ टू पावर 4/4, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे e²/2 इज द आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x-5 अपॉन x-3 होल क्यूब ex dx। हमने जो शुरू में ही फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसा कुछ था, -5 था ना, तो उसको 3 की टर्म्स में लिख लेते हैं। x-5 को x-3 x-2 लिख देते हैं, क्योंकि नीचे x-3 है, तो एक अगर हम x-3 बना ले तो हमारा सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं x-3 -2 ex अपॉन x-3 होल क्यूब dx। इसको 2 में स्प्लिट कर देते हैं। ex को पहले लिख रही हूँ, x-3 के नीचे x-3 होल क्यूब एंड -2 के नीचे x-3 का होल क्यूब। ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें x-3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या बचा 1/x-3 होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2, तो -2/x-3 होल क्यूब dx। तो ये तो अब आई थिंक क्लियर ही होगा कि इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा x-3 तो f डैश x जब होगा -2 आगे आएगा, x-3 -2 विच इज -3, तो -2/x-3 होल क्यूब हो जाएगा। तो यही है f डैश x, दिस इज fx, दिस इज f डैश x। तो आंसर होगा ex fx प्लस c। तो fx है x-3 नीचे लेके जाएंगे x-3 होल स्क्वायर प्लस c इज द आंसर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमरेटर में है x² + 1, ex को तो बाहर लिख लेते हैं, x² + 1 है और डिनोमिनेटर में है x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, न्यूमरेटर जो x² + 1 है, 1 मतलब 1 स्क्वायर, तो a² + b² लगा सकते हैं विच इज a + b होल स्क्वायर -2ab। क्योंकि देखो a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो अगर हम इस फॉर्म में फॉर्मूले को चेंज कर ले तो a² + b² a + b का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर -2x इंटू 1 आएगा। a इज x, b इज 1, तो वो 2x आएगा। तो इसको हम लिख देते हैं x² + 1 को x + 1 होल स्क्वायर -2x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट वाली जो टर्म है, अब इस क्वेश्चन में ना फिर से हल्का सा ट्विस्ट है। फर्स्ट टर्म है, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे -2x अपॉन x + 1 होल स्क्वायर dx, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा। तो हमारा जो इंटीग्रल बन गया वो हो गया ex इंटू 1 - 2x अपॉन x + 1 होल स्क्वायर। तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अगर हम किसी को भी टी लें तो उससे डेरिवेटिव नहीं आएगा। तो इसमें क्या करें, इसको क्या करो, अलग अलग 2 इंटीग्रल्स में ले लो। ex इंटू 1 इसको अलग ले लो, -2 ex इंटू x अपॉन x + 1 होल स्क्वायर। अब ये जो सेकेंड वाला इंटीग्रल है वो हमारी फॉर्म आएगी जिस फॉर्म के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसका इंटीग्रल तो ex हो जाएगा -2, यहाँ पे ex इंटू x को हम लिख सकते हैं x + 1 - 1, क्योंकि +1 - 1 कैसे पता चला, क्योंकि डिनोमिनेटर में x + 1 है, तो इसीलिए हमने x + 1 - 1 फॉर्म में लिखा। और ये जो डिनोमिनेटर है ना, दोनों के नीचे सेपरेटली लिख देते हैं। तो अब ये हमारी ex इंटू fx प्लस f डैश x वाली फॉर्म बन गई। तो ex -2 इंटीग्रल फर्स्ट वाला x + 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर, एक x + 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर dx। अगर ये fx है, fx इज x + 1, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, सॉरी fx इज 1 अपॉन x + 1 जो कि x + 1 रेज़ टू पावर -1 है, तो इसका डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर। तो इसमें ये क्योंकि fx है और -1/1 + x², ये होगा f डैश x। तो इसका आंसर होगा ex fx प्लस c। एक ex ऑलरेडी है
तो हमारा आंसर आया ई एक्स माइनस टू ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट टू टर्म्स में से ई एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा ई एक्स इंटू एक्स प्लस वन, जब एलसीएम लेंगे माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। सो दिस बिकम्स ई एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई एक्स इंटू लॉग रूट एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको एफ एक्स लेंगे, तो एफ एक्स हो जाएगा लॉग रूट एक्स। लॉग रूट एक्स का हमें पता है कि लॉग, इसको हम एक्स रेज़ टू पावर हाफ लिख देते हैं, और लॉग का हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉग m रेज़ टू पावर n, जो होता है वो होता है n log m। दैट मीन्स ये हाफ आगे आ जाएगा, तो हाफ log x। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हाफ तो है ही, log x का डेरिवेटिव वन अपॉन x हो जाएगा, तो वन अपॉन टू एक्स। तो इस पार्ट में ये है हमारा एफ एक्स और ये है हमारा एफ डैश एक्स। तो आंसर होगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो ई एक्स लॉग रूट एक्स प्लस सी। तो ये हमारे इंटीग्रेशन के मोस्ट रिपीटेड पी वाई क्यू का स्पेसिफिक फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। सारे क्वेश्चंस को करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है। ये सारे क्वेश्चंस ना बिल्कुल, मतलब ये सारे करने के बाद ना एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का तो वो सॉल्व कर पाओगे ईजिली। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि इसी तरह इंटीग्रेशन के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज के बाद कौन से चैप्टर का मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू देखना चाहते हो, ताकि हम उस पर वर्क कर सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।